हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नीति पाठशाला फॉर यूपीएससी पीवाईक्यू सीरीज। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ ईयर 2025। अब ये देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखिए इसमें ना बेसिकली बॉन्ड होल्डर और शेयर होल्डर के बारे में पूछा गया है। ठीक है, ये बेसिकली फाइनेंशियल हायरार्की के बारे में बात करता है ये क्वेश्चन। पहले हम ये समझते हैं, फाइनेंशियल हायरार्की मतलब कि रीपेमेंट के टाइम पर कौन फर्स्ट प्रायोरिटी पे रहता है, कौन सेकंड, कौन बाद में, इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए बॉन्ड होल्डर और शेयर होल्डर, स्टॉक होल्डर के बारे में ये बात कर रहे हैं। बॉन्ड होल्डर कौन होते हैं? बॉन्ड होल्डर वो होते हैं जो आपको पैसे उधार देते हैं, जो कंपनी को पैसे उधार देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी ने 100,000 रुपीज, 1,00,000 रुपए कंपनी को लेंड किए हैं, तो वो कंपनी उसको रिटर्न करेगी प्लस इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, जब भी पेमेंट की बारी आएगी तो वो सबसे पहले जैसे अपने एम्प्लॉयज को पेमेंट करता है, सब है ना, सैलरी देगा, फिर अपने अपने लेंडर्स को पे करेगा, रीपे करेगा। ठीक है, उसके बाद ही आता है, उसके बाद ही वो खुद से प्रॉफिट जनरेट करता है। ठीक है, वो जब प्रॉफिट जनरेट होता है तो उसके ऑनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब नेक्स्ट देखिए, ये था स्टॉक होल्डर। स्टॉक होल्डर क्या होता है? जो कंपनी की ऑनरशिप में कोई पार्टनरशिप रखता है, सॉरी पार्टनर होता है। ठीक है, ऑनरशिप में पार्टनर होता है। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी ने 50 शेयर्स रिलीज किए हैं, उसके आपने 5 शेयर खरीद लिए, 50% के 50 शेयर रिलीज किए हैं, उसके आपने 5 शेयर खरीद लिए, तो आप उसके 5% के ऑनर हो गए। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं है कि कंपनी अगर लॉस में है तो आपको कोई बेनिफिट होगा। नो, स्टॉक होल्डर को प्रॉफिट के लिए, कंपनी का प्रॉफिट में जाना, उसका परफॉर्म करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन बॉन्ड होल्डर के लिए ऐसा नहीं है। कंपनी अगर परफॉर्म नहीं भी कर रही है तो कंपनी को वो उधार अपना पे करना पड़ेगा। चलिए देखिए, यहाँ पे स्टेटमेंट 1 को एक बार होल्ड करते हैं। आप 2 देखिए, बॉन्ड होल्डर्स आर लेंडर्स टू अ कंपनी वेयर एज स्टॉक होल्डर्स आर इट्स ओनर्स। ठीक है, यही मैंने बढ़ाया आपको अभी। स्टेटमेंट 3 देखिए, फॉर रीपेमेंट पर्पस बॉन्ड होल्डर्स आर प्रायोरिटाइज ओवर स्टॉक होल्डर्स बाय अ कंपनी। यस, बिल्कुल, ये हमेशा प्रायोरिटाइज पहले होते हैं स्टॉक होल्डर से। नेक्स्ट देखिए, स्टेटमेंट 1 देखिए अभी आप, as regards returns from an investment in a company, generally bond holders are considered to be relatively at lower risk than stockholders। बिल्कुल ठीक है। देखिए ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट भी है और इसको एक्सप्लेन भी करती है, तो आपका आंसर होगा ए।